सो हेलो एवरीवन, तो आज हम करने जा रहे हैं एनआईटी त्रिची का कैंपस टूर एंड दिस इज द नंबर 1 एनआईटी ऑफ इंडिया। तो चलिए शुरू करते हैं। सो एनआईटी त्रिची इज़ द नंबर 1 एनआईटी ऑफ इंडिया और पिछले कुछ सालों से इट इज़ अमंग द टॉप 10 इंजीनियरिंग कॉलेजेस अकॉर्डिंग टू द एनआरएफ रैंकिंग। एनआईटी त्रिची का कैंपस अराउंड 850 एकड़ का है। तो चलिए चलते हैं और एंटर करते ही यहाँ पे एडमिन ब्लॉक है जहाँ पे सारे एडमिनिस्ट्रेटिव काम होते हैं। तो चलिए एडमिन ब्लॉक देखते हैं। यह है एनआईटी त्रिची का एकदम खूबसूरत सा एडमिन ब्लॉक। ये 1964 में एस्टेब्लिश हुआ था और स्टार्टिंग में यहाँ पे बस मैकेनिकल, सिविल और इलेक्ट्रिकल ये 3 डिपार्टमेंट्स थे और आज भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बहुत सारी लैब इसी में है। बाकी अब तो नया डिपार्टमेंट बन गया है, लेकिन कुछ सारी थर्मल जो लैब्स है इसी एडमिन ब्लॉक में। इसके अलावा यहाँ पे डायरेक्टर, प्रेसिडेंट, स्टूडेंट काउंसिल सब चीज़ें यहीं पे होती है। और इसके अलावा जो फीस सेक्शन है इंस्टीट्यूट के, बाकी स्कॉलरशिप वगैरह जो हमारे क्वेरीज रहते हैं सारे इसी में सॉल्व होते हैं। और ये इतना बड़ा कैंपस है 850 एकड़ का। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी पड़ती है, एक साइकिल लेनी पड़ती है, जो कि मेरे पास भी एक साइकिल है और तो आप भी से एक साइकिल लेना प्रेफर कीजिएगा। तो गाइस, ये है मेन एवेन्यू ऑफ एनआईटी त्रिची और इस वीडियो में मैं जितनी सारी चीज़ें आपको दिखाऊंगा ये इसी के राइट साइड में है और इसी के लेफ्ट साइड में जितने सारे डिपार्टमेंट्स है वो अवेलेबल है। यह स्टोन बेंचेस, यहाँ पे आप अपने दोस्तों के साथ या फिर अपनी महिला मित्र के साथ चिल कर सकते हो। ये सबसे अच्छा स्पॉट है। शाम में यहाँ पे बहुत भीड़ होती है, लेकिन हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। इस चीज़ से हम अपने कैंपस टूर पे फोकस करते हैं। तो यह है स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स ऑफ एनआईटी त्रिची। यहाँ पे बहुत सारे स्पोर्ट्स खेले जाते हैं और यहाँ पे ये बहुत सारी ट्रॉफीज़ हैं। मतलब यहाँ पे स्टडी के साथ बच्चे स्पोर्ट्स पे भी फोकस करते हैं। यहाँ आने के लिए आपको बहुत ज़्यादा पढ़ाई करनी पड़ेगी, लेकिन यहाँ आने के बाद आप स्पोर्ट भी खेल सकते हो। ये ट्रॉफीज़ इसका एक मात्र उदाहरण है। और इसके अंदर है इंडोर कोर्ट्स, आपको दिखाते हैं। तो अभी के लिए यहाँ पे कोई नहीं है, मतलब छुट्टियाँ लग चुकी है और मैं रुका हूँ। तो यहाँ पे है 2 कबड्डी के इंडोर कोर्ट्स, यहाँ पे 2 बैडमिंटन कोर्ट्स और वहाँ पे बास्केटबॉल कोर्ट भी है इंडोर। और यहाँ पे आओ तो टेबल टेनिस भी है। ये एक बैडमिंटन कोर्ट है और यहाँ पे इस बैडमिंटन कोर्ट को टेबल टेनिस कोर्ट में कन्वर्ट किया गया है। यहाँ पे 1 2 3 टेबल टेनिस कोर्ट है, वहाँ पे बास्केटबॉल कोर्ट। और जब यहाँ पे मतलब मैचेस होते हैं तब अलग ही माहौल होता है। मतलब छिछोरे में आपने जो देखा था वो अच्छा माहौल होता है। और ये है गैलरी, यहाँ से सारे लोग चीयर करते हैं। तो चलो अब हम आपको गैलरी से व्यू दिखाते हैं कैसे दिखता है। कैमरामैन आ जाइए। और ये है गैलरी से व्यू। वहाँ पे बास्केटबॉल कोर्ट, यहाँ पे टेबल टेनिस कोर्ट, यहाँ पे बैडमिंटन कोर्ट और इस साइड आ जाइए। और यहाँ पे कबड्डी का इंडोर कोर्ट। और आप यहाँ ऐसे बैठ के आपकी जो डिपार्टमेंट है, आपकी जो टीम है, आपका जो हॉस्टल है उसको चेयर अप कर सकते हैं। और इसी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के बाजू में आउटडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी है। तो बास्केटबॉल कोर्ट में बस 5 बजे के बाद एंट्री है, लेकिन अभी तो 4 बजे रहे, लेकिन कोई नहीं है तो चलो। तो ये है बास्केटबॉल कोर्ट जो भी हाल ही में रिनोवेट हुआ है। तो 2 बास्केटबॉल कोर्ट्स है यहाँ पे एक गैलरी, वहाँ पे भी एक गैलरी है। तो यहाँ पे भी आप खेल सकते हो 5 बजे के बाद। और यहाँ से आगे आते आते यहाँ पे लॉन टेनिस के भी 2 कोर्ट्स है। तो चलिए, और यहाँ पे भी ये 2 लॉन टेनिस है। और वहाँ पे देखिए मोर आ रहे हैं। यहाँ पे कुछ भी हो जाए, लेकिन यहाँ का एक्वा बहुत अच्छा है। तो अगर आप कहीं और से हो तो यार बहुत अच्छी हवा मिलेगी आपको। हर जगह पे हरियाली है, बस पेड़ों की हरियाली है यहाँ पे। तो बहुत जगह पे हरियाली भी मिलेगी और एक्वा भी कम मिलेगा यहाँ पे। और यहाँ लॉन टेनिस के राइट साइड में यहाँ पे क्रिकेट नेट्स है। तो यहाँ पे क्रिकेट नेट्स दिखाइए कैमरामैन। तो यहाँ पे जो क्रिकेट कॉन्टिजेंट में प्लेयर्स है या फिर आपको भी खेलना है, अगर यहाँ पे कॉलेज पे हो
तो यहाँ पे आप क्रिकेट की प्रैक्टिस कर सकते हो। और इधर आइए, इसी के राइट साइड में हमारा जो नेशनल स्पोर्ट्स है हॉकी, यहाँ पे हॉकी का ग्राउंड है। ये गेट इस साइड से लॉक है, लेकिन आप उस साइड से आ सकते हैं, तो ये हॉकी का ग्राउंड दिखेगा। यहाँ पे हमें बॉल भी मिली पड़ी हुई, पता नहीं किसकी है। कोई वीडियो अगर देखेगा तो मांग लीजिएगा, दे दूंगा मैं आपको वापस। तो मैं ट्राई करता हूँ बॉलिंग करने का। चलो अब बाकी हॉस्टल टूर भी देते हैं, बहुत हो गया आज के लिए क्रिकेट। और वही क्रिकेट नेट के बाजू में यहाँ पे एक खाली जगह है, जहाँ पे लोग जैसे गली क्रिकेट में 2 पत्थर लगा के या फिर ब्लॉक्स लगा के स्टंप बनाया जाता है, वैसे स्टंप बना के यहाँ पे भी क्रिकेट खेल सकते हैं। और वो यहाँ पे रात में लाइट्स भी लगाई हुई, तो रात में भी आप आ सकते हैं, तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। रात में कितने भी बजे आओ, 11 बजे, 2 बजे, 3 बजे। जो फाइनल ईयर के जो हमारे भैया लोग हैं जिनका प्लेसमेंट हो चुका है, वो तो रात भर आपको यही मिलेंगे, क्रिकेट खेलते हुए, हॉकी खेलते हुए, बास्केटबॉल खेलते हुए। तो लाइफ बहुत अच्छी है अगर प्लेसमेंट मिल जाए तो। और उसी के राइट साइड में यहाँ पे हैंडबॉल और खो खो का ग्राउंड है। आइए, तो यहाँ पे ये हैंडबॉल का ग्राउंड है, यहाँ पे हैंडबॉल खेला जाता है। और उस साइड पे खो खो का ग्राउंड है। और यहाँ पे आके एकदम पूरा ऐसा लग रहा है कि तुम नेचर में आ गए। यहाँ पे सेंट्रल लाइब्रेरी है लेफ्ट साइड में, और आप देख सकते हो यहाँ पे मोरनी भी आ चुकी है। तो यहाँ पे जो नेचुरल एनिमल्स है उनका हैबिटेट बहुत ज़्यादा रहता है। तो गाइज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि NIT त्रिची का कैंपस बहुत ही बड़ा है और एक वीडियो में इसको कवर करना पॉसिबल नहीं है। तो इस वीडियो में हम जितने भी स्पोर्ट्स रिलेटेड फैसिलिटीज़ है या अदर एमिनिटीज़ है इसको डिस्कस करेंगे, और अगली वीडियो में हम जितनी भी एकेडमिकल रिलेटेड फैसिलिटीज़ है या फिर हॉस्टल हो गया या फिर मेस हो गया इसको देखेंगे। तो चलो अब NSO ग्राउंड देखते हैं। यह है NSO ग्राउंड, यहाँ पे क्रिकेट के लिए ग्राउंड है और एथलेटिक्स का एक ट्रैक है बड़ा सा, और ये गोला फेंक जो होता है उसके लिए एक बना हुआ है। और इसी के राइट में वो जो दिख रहा है वो फुटबॉल ग्राउंड है, एक अच्छा सा फुटबॉल ग्राउंड है, ठीक है। और ये है गैलरी जहाँ से क्रिकेट और जो भी स्पोर्ट्स है यहाँ पे देख सकते हैं। जो क्रिकेट का जब मैच चलता है तो उनके सारे प्लेयर्स यहाँ बैठते हैं। आ जाओ, तो ये वाला गैलरी है, यहाँ पे क्रिकेट की कुछ जो मैट होती है वो पड़ी है, और यहाँ से ऐसे पूरा क्रिकेट का दिखता है स्पोर्ट्स दिखाओ। और इस साइड पे जो है ये है हमारा वॉलीबॉल ग्राउंड। 2 कोर्ट्स है वॉलीबॉल के, जो रात में भी इसका लाइट चालू रहता है, तो रात में भी सारे सीनियर्स लोग या फिर हम भी आते हैं वॉलीबॉल खेलने के लिए। तो चलिए अंदर से दिखाते हैं। इस साइड से बंद है, उस साइड का जो एंट्रेंस है उससे तुम आ सकते हो। हाँ, ये वॉलीबॉल ग्राउंड। तो ये एक ओपन जिम है, यहाँ पे इस साइड पे बैडमिंटन कोर्ट है और इस साइड पे आ जाओ। तो ये है ओपन जिम जो फ्री फॉर ऑल है, तो सब लोग यहाँ पे आ सकते हैं। तो ये कौन सा जिम है? ये अपना फ्री जिम है, ओपन जिम है कॉलेज का। अच्छा, तो कैसा एक्सपीरियंस है आपका जिम के लिए? जिम के लिए तो एक्सपीरियंस मेरा अच्छा है। आई मीन पावर लिफ्टिंग टीम में हूँ, तो इट्स लाइक वी यूज़ दिस जिम एंड वी यूज़ दैट जिम एज वेल। हाँ, तो वहाँ पे भी करते हैं हम लोग प्रैक्टिस टेक्नो पेड जिम में। अच्छा। और यहाँ पे भी बहुत सारी ट्रॉफीज़ रखी हुई है। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में जगह कम है तो यहाँ पे भी रखी हुई है, तो ये भी बहुत सारी ट्रॉफीज़ रखी हुई है यहाँ पे। और इस साइड पे भी आओ कैमरामैन। और इस साइड पे भी बहुत सारी ट्रॉफी रखी हुई है, इतनी सारी ट्रॉफीज़ है। NIT त्रिची के स्पोर्ट्स का तो पूरी फैसिलिटीज़ है, जैसे आपने वीडियो में देखा पहले, तो बहुत सारी फैसिलिटीज़ है स्पोर्ट्स में। अगर आप एकदम स्पोर्ट्स लविंग पर्सन हो तो आपके लिए बहुत अच्छा बात है, मतलब बहुत अच्छा स्पोर्ट्स खेला जाता है यहाँ पे। और ये जो है इंडोर बैडमिंटन कोर्ट है, यहाँ पे 2 कोर्ट्स है, उस साइड पे 2 कोर्ट्स है। और मेनली ये वाला कोर्ट जब भी कोई इंटर NIT कॉम्पिटिशन होता है तब ये वाले कोर्ट्स यूज़ किए जाते हैं। तो यहाँ पे ये है सैक बिल्डिंग,
यहाँ पे CCD है, अगर आपकी कोई महिला मित्र है, अगर आप कोई डेट पे आना है तो आप यहाँ आ सकते हो। हमारा तो इस जगह पे कभी आने का चांस मिला नहीं। आप अगर कैंपस में आपकी अगर कोई महिला मित्र बनती है तो आप यहाँ आ सकते हो। तो SAC मतलब है स्टूडेंट एक्टिविटी सेंटर। तो जनरली जो भी टेक्निकल क्लब्स है, सोसाइटी है, उनके लिए, जैसे यहाँ पे RMI है जो रोबोटिक्स एंड मशीन इंटेलिजेंस का क्लब है, तो उनका यहाँ पे वर्क स्टेशन है, मतलब वो सारे यहाँ पे काम करते हैं। जैसे अगर आगे आप आओ, ये अलग अलग RMI की है, वहाँ पे NCC का रूम है। यहाँ पे अमृत वर्षिनी क्लब का जो रूम है वो है, जो मतलब SAC में स्टूडेंट एक्टिविटी सेंटर में जितने सारे क्लब्स होते हैं, बहुत सारे क्लब्स और सोसाइटी है, उनके लिए जो रूम है तो SAC में अलॉट किया जाता है। ऊपर भी है, जैसे यहाँ पे जो है ये MT का रूम है, म्यूज़िक ट्रूप ऑफ NIT त्रिची। अगर इस कोने में आए तो यहाँ पे पिक्सल बुक का रूम है, जो फोटोग्राफी क्लब है, तो उनका जो स्टूडियो है यहाँ पे DC है, जो डिज़ाइनर्स कॉन्सोर्टियम डिज़ाइन क्लब ऑफ NIT त्रिची, उसका ये है। अगर आप इस साइड आओ तो ये जो है ये 3D का जो है वो है, 3D मतलब थर्ड डायमेंशन एरो मॉडलिंग क्लब है। यहाँ पे ड्रोन्स और एरोप्लेन्स बनाते हैं ये वाले। और उस साइड पे ये जो है डांस ट्रूप ऑफ NIT त्रिची का जो है वो है। और यहाँ पे डोमिनोज भी है, जो कि हाल फिलहाल में खुला हुआ है, तो अच्छी बात है। पहले कुछ अच्छा था नहीं कॉलेज में, तो डोमिनोज है तो एक अच्छी बात है। और लाइब्रेरी से आगे आती इस मेन रोड पे, यहाँ पे मार्केट एरिया है, वहाँ पे सारी चीज़ें। तो पहले आपको मिलेगा पोस्ट ऑफिस, तो आप यहाँ पे आपको कोई अगर लेटर देना है किसी को पुराने ज़माने का तो दे सकते हैं, और कोई पार्सल है तो आप यहाँ से भी बेच सकते हैं। ये पोस्ट ऑफिस का मेन बिल्डिंग यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे ATM मिल जाएगा आपको, अराउंड 3 से 4 ATM है, तो यहाँ पे कोई सा भी कार्ड डाल के आप पैसे निकाल सकते हो। और उस साइड पे ब्रांच है SBI का, वो एक ब्रांच, बस SBI का ब्रांच है कॉलेज में। और यहाँ पे अगर कोई लोन प्रोसेस है या फिर कोई है तो एकदम स्मूथली हो जाता है। अगर आपको लोन भी निकालना है तो एकदम स्मूथली, और 4-5 बस बहुत कम डॉक्यूमेंट्स में मिल जाएगा। और NIT की डिग्री है तो लोन भी आसानी से मिल जाएगा आपको। तो जैसे ही आप बैंक से आते हो तो उसके राइट साइड में 2K मार्केट है। तो ये ग्रोसरी जो चाहिए आपको सब सारी चीज़ें मिल जाएगी। बुक्स है, ग्रोसरी चाहिए, मतलब इसको मिनी DMart बोल सकते हो, छोटा सा ही है, तो सारी चीज़ें मिल जाएगी। और उसके साथ में ही आपको यहाँ पे फल और वगैरह कुछ लेनी है तो सब्जी वगैरह वो भी मिल जाएगा। तो सबकी व्यवस्था कॉलेज के अंदर ही है, इस एक एरिया में सारी चीज़ें हैं। और यहाँ पे एक साइकिल शॉप है जो मोस्ट ऑफ द टाइम बंद ही रहता है और बहुत महंगा देते हैं वो, लेकिन एक है। और दूसरा एक साइकिल शॉप है, 2 साइकिल शॉप्स है, बॉयज़ के लिए, और एक गर्ल्स हॉस्टल के लिए अलग साइकिल शॉप है। और इस साइड पे है लैब शूज़ एंड सॉक्स के लिए, तो यहाँ पे सॉक्स मिल जाएंगे, शूज़ मिल जाएंगे। अगर आपको चप्पल सिलवानी है तो यहाँ पे सिल जाएगी, ये भी बहुत कम आते हैं उनकी दुकान में। उसी के साइड में यहाँ पे मोबाइल शॉप ही है, और वहाँ पे मोबाइल वगैरह रिपेयर कर सकते हैं। यहाँ पे सारे अमेज़ॉन जो ऑनलाइन पार्सल यहीं पे आते हैं। आप यहाँ पे बॉयज़ हॉस्टल का भी एड्रेस डालो अगर, तो यहीं पे आते हैं। और गर्ल्स हॉस्टल का, कुछ गर्ल्स हॉस्टल में आते हैं, कुछ यहीं पे आते हैं। तो अक्का अपने को कॉल करती है तो शाम में जाके तुम पिकअप कर सकते हो। हेलो अक्का, हेलो, से हाय हाय। चलो, उसी के राइट में फ़ोटो स्टूडियो, वहाँ पे आप फ़ोटो शूट वगैरह भी कर सकते हो। अगर प्रोफेशनल फ़ोटो चाहिए या फिर पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो चाहिए, यहाँ पे कर सकते हो। यहाँ पे प्रिंटर शॉप है, और एक प्रिंटर शॉप में आप प्रिंट वगैरह निकाल सकते हो। उसी के राइट में एक 3D प्रिंटिंग का भी शॉप है, अगर किसी को आपको 3D प्रिंट करना है तो वहाँ पे कर सकते हो। थोड़ा और आप राइट आओ, यहाँ पे एक छोटा सा शॉप है जहाँ पे कोल्ड ड्रिंक्स, पफ, मैगी वगैरह मिल जाएगी। यहाँ पे एक स्टेशनरी शॉप है, जैसे ही 2K यहाँ पे स्टेशनरी मिल जाएगी, वो एक एक्स्ट्रा, लेकिन अभी बंद है क्योंकि छुट्टियाँ लग चुकी है। वहाँ पे यहाँ पे एक टेलर शॉप है, तो वहाँ पे अगर कपड़े सिलवाने, लैब ड्रेस वगैरह सिलवाना है तो यहाँ पे सिलवा सकते हैं। और ये कुत्ते घूमते रहते हैं हर जगह पे, कुत्ते और गाय मतलब हर जगह पे घूमते रहते हैं। नेचर से भरा हुआ कैंपस है। थोड़ा आगे आओ तो यहाँ पे एक जूस शॉप है, फ्रेश जूस मिलता है। और ये जो अभी लास्ट ईयर ही खुला हुआ है अंजप्पर, अगर आप साउथ इंडिया से हो तो आपको पता होगा, अंजप्पर एक रेस्टोरेंट का चैन है। तो यहाँ पे अगर खाना है तो यहाँ पे आ सकते हो। तो पर्सनली हमें तो इतना टेस्ट अच्छा नहीं लगता, लेकिन एक ठीक प्लेस है खाने के लिए। और उसी के पीछे अंजप्पर की राइट साइड पे यहाँ पे एक लॉन्ड्री शॉप है, वहाँ पे कपड़े धोने के लिए डाल सकते हो। तो डालने के बाद 4-5 दिन में आ जाते हैं, वो फिर डेट बताएंगे तब आते हैं। और यहीं पे एक है बार्बर शॉप, और अगर आपको अच्छा हेयर कट चाहिए तो आप कभी यहाँ पे मत आना, बहुत अच्छा काटते हैं ये। आपके बाल नहीं, लेकिन आपका बहुत अच्छा काट लेंगे।
और 2K मार्केट से थोड़ा आगे आके यहाँ पे हॉस्पिटल है, यह है टाइमिंग हॉस्पिटल की। और हॉस्पिटल फ्री ऑफ कॉस्ट है सबके लिए, जो भी इलाज रहेगा, कोई आपको फ़ीस नहीं लगती, मेडिसिन वगैरह भी सब फ्री में मिलता है। ये हॉस्पिटल की बिल्डिंग है यहाँ पे। और यहाँ पे एम्बुलेंस भी, अगर आपको कोई सीवियर इंजरी है या फिर कोई है तो आप एम्बुलेंस भी कॉल कर सकते हो, तो एम्बुलेंस आपको क्लास में हॉस्टल पे लेने आएगी विदाउट एनी कॉस्ट। तो ये एक अच्छी चीज़ है, मतलब पूरा मेडिकल जो खर्चा है आपका फ़ीस में कवर हो जाता है और एक्स्ट्रा कुछ आपको देना नहीं पड़ता। तो NIT त्रिची का कैंपस अराउंड 800 एकर्स का है, जो कि बहुत बड़ा कैंपस है और एक वीडियो में इसको कवर करना मुमकिन ही नहीं है, बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी। तो मैं इस वीडियो को 2 पार्ट्स में बना रहा हूँ। तो अगर आपको पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट्स में बताना। और जब 500 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट होंगे तब ये वीडियो में अपलोड यार कट कर देना प्लीज़ इसे। और जब 500 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो जाएंगे तब मैं पार्ट 2 भी अपलोड कर दूंगा। और मैं डेली अपडेट्स डालता रहता हूँ इंस्टाग्राम पे, तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना यहाँ पे, और यहाँ पे लिंक आ जाएगा या फिर डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है। एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। ऐसे NIT त्रिची का कंटेंट देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। और अगर फ्यूचर में आपको कौन कौन सी वीडियो चाहिए वो प्लीज़ आप बताना, और आपकी JEE की प्रिपरेशन कैसे चल रही है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल देन, सी यू इन द नेक्स्ट। I'm going ahead, not turning back. I'm moving on, not turning